हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौड़ और आज मैं पढ़ाने वाला हूं सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 3। क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था, जब काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक मिला था आपको रेशियो ट्रिक। मैं उससे टाइप का अगला वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको इसमें मैं देने वाला हूँ, वो भी 2 वर्ष 3 वर्ष का ही, जो आपका टाइप 3 के रूप में होगा। और मैं इसमें टोटल टाइप 1 to 10 पढ़ाने वाले हैं। आप लोग से दोस्तों यही कहना है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट आगे मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जीरो लेवल से मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ और आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक देखिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कि आपको मैं इसका टाइप 3 देने वाला हूँ। और टाइप 3 में जैसे कि पहले तो मैं कुछ आपको ट्रिक दे रहा हूँ, स्पेशल ट्रिक। जैसे मान के चलिए कि आपको ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक आपको दे दिए 2 वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। तो सी आई इसका जो होता है 2r परसेंट पी। कितना होता है 2r/r² पी। ई आपका जो है यह 2 वर्ष का ट्रिक है, 2 वर्ष के रूप में इसका प्रयोग कीजिएगा। दूसरा ट्रिक देखिए सी आई का 3r/r² पी। ये जो है आपका 3 वर्ष का है। तो आज मैं इसी दोनों ट्रिक के आपको बताने वाला हूँ, जो टाइप 3 के रूप में वीडियो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये लॉन्ग मैं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण देकर, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। और इसमें वीडियो जब आप देखते हैं तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको ये समझ में आ जाए। और आप किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आता है इस पर, तो आप उसको इजी में बना दें विद इन सेकेंडों में। तो जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन दे दिया P इक्वल टू आपको क्वेश्चन दे दिया 10,000 रुपया दे दिया। आर का मान आपको दे दिया 5%। और टाइम जो है ना, समय आपको दे दिया 2 वर्ष। और आपको निकालना है सी आई। तो इस केस में करना क्या है सी आई निकालने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है सी आई का। 2r/r² पे इसी का यूज करना है आपको। इसमें 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तब जाकर 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला चीज, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ये r² है। थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट्स और लिख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का ये चीज़ है यहाँ पे जोड़ पड़ता है। जैसे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो 1 नहीं बोल देना है, आपको 0 1 बोलना है, यही सही होता है। 1 का स्क्वायर 0 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 0 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 0 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं जो 2 वर्ष का बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि r और 2 में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। तो यहाँ पे r का वैल्यू 5 है, तो 5 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 5 10, यानी 2 5 10, दशमलव दे देना है। यहाँ r² है, तो r का तो मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। याद रखना है, जब 2 वर्ष के ट्री का प्रयोग करेंगे, 2 वर्ष के ट्री का प्रयोग करना है, तो उस स्थिति में दशमलव के बाद 2 ही अंक होना चाहिए। अगर दशमलव के बाद 3 अंक आ जाता है, 4 अंक आ जाता है, तो आपको उस स्थिति में 2 ही अंक प्रयोग करना है, और बाकी जो बचा लेफ्ट साइड से, उसको आपको बगल वाले यानी इसमें आकर ऐड करना होता है। तो हम उस टाइप दे देंगे, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन बनवा देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अभी जब डेसिमल हम हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। अब यहाँ लगा हुआ है परसेंटेज, इस परसेंटेज का भी मीन्स होता है 100, ठीक है, क्योंकि परसेंट 100 नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि 5%, इसका मान होगा 5/100। नीचे चला आया, डेसिमल का 100 आया, क्योंकि डेसिमल का तो 1 होता है, जितना अंक उतना डिजिट में उतना जीरो देते हैं। तो यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। मल्टीप्लाई पी का जो मान है वो आपका 10,000 है, 1 2 3 4। अब ये 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आपका कितना आया 1025। ये 1025 जो आया वही आपका आंसर हो गया, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर जो है, जो निकालना है सी आई, उसका आंसर कितना हो जाएगा 1025 रुपया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन एक और उदाहरण देते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएं। मान लेते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर देखिए।
पी का मान अगर मान लेते हैं दे दिया 1,00,000 रुपये, कितना दे दिया 1,00,000। आर का मान दे दिया मान लेते हैं 8%, टाइम का दे दिया 2 वर्ष, और आपसे कहते हैं कि सी आई निकालिए। तो सी आई निकालिए, तो सी आई का ट्रिक क्या है 2 वर्ष का। तो दोस्तों सी आई का जो मैं ट्रिक दिया था 2 वर्ष का, वह दिया था 2R R स्क्वायर परसेंट पी, ठीक है। आर का मान आपको 8 है, तो यहाँ पता है ना कि 2R है यानी 2R, यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। तो जब मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 में 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 16। इसके बाद 8 का स्क्वायर 64, दशमलव हटाइएगा तो नीचे 1, उसका जितना अंक उतना 0, 2 अंक तो 2 0, परसेंट का भी 2% का 100 होता है, 100 लिख दिए, और पी का मान आपका 1,00,000 है। 1 2 3 4 5। अब एक चीज ध्यान देना है, जब एग्जाम में आप पहुंचते हैं बैठते हैं एग्जाम में, तो सब कुछ भी लिखने में नहीं है, फॉर्मूला तक भी नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लाइन में आपको आंसर कर देना है। 2 लाइन में आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। 2 लाइन का ही आंसर बनाना है, ज्यादा आपको लॉन्ग नहीं करना, सिर्फ 2 लाइन में आंसर कर देना है। अब यहाँ 4 0 से 4 0 कट जाएगा और आपका बचा 16 64, और इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 10 अभी बाकी था, तो 16 64 और एगो 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि आपका अगर 2 वर्ष में ही आ गया, अगर इससे ज़्यादा भी बड़ा बड़ा आ सकता है, तो उस केस में करना क्या है कि पी इक्वल टू लिख दीजिएगा। मान लेते हैं और क्वेश्चन देते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, यहाँ पे अगर हम दे देते हैं पी बराबर 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 दे दिए। आर बराबर आपको दे दिए 10%, पी बराबर दे दिए 2 वर्ष, यहाँ रुपया कर लीजिए। सी आई आपको मालूम नहीं है, सी आई बात, तो इस केस में आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला तो आपका होगा सी आई इक्वल टू 2R डेसिमल R स्क्वायर परसेंट पी, यही ट्रिक तो यही रहेगा। तो आर का मान 10 है, यहाँ गुना छुपा हुआ है, तो 10 गुना 20, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ पे स्टेप को बढ़ा दीजिएगा, स्टेप एक आपको क्या कर देना है, बढ़ाना है परसेंट की, क्योंकि 2 वर्ष के ट्रिक में दशमलव के बाद 2 ही अंक प्रयोग करना है, वो भी राइट साइड से। तो राइट साइड से 2 अंक क्या होगा, 2 को 0 हो जाएगा। जो बचेगा ये डिजिट 1 बचा हुआ है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 20 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 21। अब दशमलव हटाइएगा तो कितना 0 आएगा 100, फिर परसेंट का 100, और आपको पी का मान दिया है 1,00,000। 1 2 3 4 5, मैंने 1 पर 5 0 होगा, 4 0 से 4 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2100 है और एगो इहो 0 है, तो कितना हो जाएगा 21,000। इस तरह से आपका सी आई का मान जो हुआ वह कितना हुआ 21,000 रुपया हुआ, जो उसको 2 वर्ष में 10% के हिसाब से मिल रहा है 21,000। तो याद रखना है, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको अमाउंट भी कह दिया निकालने के लिए, तो एक का फॉर्मूला होता है पी प्लस सी आई, देता भी है निकालने के लिए, तो बस पी कितना है 1 पर 5 0 है, मैंने 1,00,000 रुपया है, प्लस सी आई का मान हो गया 21,000, ये आप जोड़ दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1,21,000 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, सी आई भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 वर्ष का आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है ना, 2 वर्ष का दे दिए। अब मैं इसी वीडियो में आपको 3 वर्ष वाला भी बता देता हूँ टाइप 3 में ही, कि 3 वर्ष का क्वेश्चन का ट्रिक कैसे लगाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन ठीक से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसके अगला वीडियो जो होगा, या एक काम और कर देते हैं, चूँकि टाइप 3 में सिर्फ 2 वर्ष के ही रखिए, इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको टाइप 3 दे देंगे, टाइप 4 के रूप में 3 वर्ष को बता देंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो रहेगा तो आप लोग को भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों आप इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट लाइक करना नहीं भूलिए, और लास्ट तक इस वीडियो में अपना बन कर देखते रहना है। और इसके बाद है कि चैनल पे न्यू है तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।